स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क फील्ड में और अमेजन वेब सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज हम अपलोड करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम AWS पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें AWS पे हम फ्री तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें फ्री हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी लिमिट क्या है और भी बहुत कुछ। सो आज से हम जो है प्रैक्टिकल की दुनिया में एक स्टेप आगे कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे अब हम आगे को। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स ऑल। उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद AWS के बारे में देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं तो अपने लेक्चर में आगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अमेजोन फ्री टायर वाली चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो AWS फ्री टायर ये सब फर्स्ट में ही आ जाएगा आपके पास में। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप लैब करेंगे तो क्या क्या चीजें आप फ्री में यूज कर सकते हैं और किन चीजों का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये रही चीजें जो कि आप AWS में जब आप लैब करेंगे तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कंप्यूट की। यहाँ पे मतलब आप कितने VMware बना सकते हैं, EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं और उन पे कितने आवर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप Amazon EC2 इंस्टांसेस जो है वो 750 आवर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करा, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करा और उबंटू सर्वर उस पर आपने इंस्टॉल किया या लिनक्स का कोई सर्वर आपने क्रिएट किया, तो वो सर्वर आप 750 आवर तक, सिंगल सर्वर आप 750 आवर तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप 2 सर्वर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो आप कितना 750/2 आवर उनको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल सर्वर क्रिएट करके आप सोच रहे हैं कि उन सर्वर पर हम कंटिन्यूसली 750 आवर काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 सर्वर की बात हो रही है। अगर आप 2 करेंगे तो डिवाइड बाई 2, अगर 3 करते हैं तो डिवाइड बाई 3, ठीक है। और EC2 इंस्टांस एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि ये कंटिन्यूसली जो है वो टाइम को काउंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल के लिए 2 सर्वर आपने क्रिएट करे EC2 इंस्टांस के और वहां पे आपने 2 आवर काम किया। 2 आवर के बाद आप उसको बंद कर दीजिए, सर्वर को स्टॉप कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो उसके बाद वो काउंटिंग आगे रुक जाएगी आपकी, तो वो काउंट करेगा आपके केवल 2 आवर, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो वो प्रैक्टिकली हम आगे देखेंगे, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टोरेज के लिए उन्होंने बोला कि आप 5 GB जो है यूज कर सकते हैं। एक मजे की चीज यहाँ पे थी, ऑलवेज फ्री वाला भी यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्लिक करो आप, ऑलवेज फ्री, ये सारे आप हमेशा के लिए आपके लिए फ्री हैं, आप यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ विलियन, लैम्डा, AWS लैम्डा, SNS सर्वर, ये चीजें हैं। तो इनसे हमारा रूबरू होगा धीरे धीरे। और इनमें फिर कुछ चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि ये एक इलास्टिक IP आपको फ्री देते हैं, यानी कि स्टैटिक IP ये बोलते हैं कि हम फ्री देते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो चीज़ें फिर हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है 12 मंथ के लिए हम ये कोर्स करें तो हम 12 मंथ वाले पे अगर ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा। 12 मंथ पे EC2 इंस्टांसेस 750 आवर हम फ्री में लैब कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज को 5 GB हम स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस पे इतना, लेकिन हमारा हमें ज़्यादा कोई इतना फोकस इन दोनों पे नहीं करना है, स्टोरेज डेटाबेस पे। हम बात करेंगे कंप्यूट 750 आवर पे, ठीक है, जो कि आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आप जब लैब करेंगे, आप देखेंगे हम आगे जब भी लैब करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ क्लाउड में से अपने पास हम कोई लैब क्रिएट करते हैं तो क्लियर लिखा हुआ आता है सामने पे कि आप इसको कितना यूज कर सकते हैं, ये कब तक फ्री है। और जब ये फ्री वाला जो आपका क्राइटेरिया खत्म हो जाता है तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि अब आपको इतना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको चार्ज पे नहीं करना है तो आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये थी फ्री वाली चीज़ें, बस एक ओवरव्यू है। अभी तो आप लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा क्योंकि आप पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों पर कूदेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा 750 आवर क्या था, अच्छा Amazon 5 GB क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट है। इसको सिंपल सा सर्च आपको कैसे करना है, आप लोगों को थोड़ा सा अभी डर सा लग रहा होगा सर्च करने में कि यार हम कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। जब आप खुद से सर्च करोगे ना तो आपको आप नहीं कर पाओगे पहली बार में, आपको डर, क्योंकि आपके अंदर वो डर ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अमेजोन वेब सर्विस। तो सिंपल सा AWS डालो यहाँ पे, ठीक है, AWS। उसके बाद हम क्या डालेंगे, AWS में हमें फ्री चीज़ें देखनी, तो AWS फ्री, फ्री, ओनली फ्री डाल दो, लो एंटर कर दो, ठीक है। आ जाएगा पहले नंबर पे, लो, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो और ये आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। फ्री अकाउंट आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब क्या करना है आप लोग को, क्रिएट ए फ्री अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ताकि हम फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लैब में कूदेंगे, आज नहीं आने वाले टाइम पे,
ठीक है, क्योंकि अभी मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारा कुछ पता हो। ठीक है, बट पासवर्ड ये बोलता है कि आपके पास मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रखेंगे उतना अच्छा होगा। एज ए बेस्ट इंजीनियर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। फॉर एग्जांपल के लिए पासवर्ड हमेशा जो है आप लोगों का एकदम अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल DI@M0ND, ये कहने में डायमंड कहलाता है लेकिन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है इसका। ठीक है, अभी कुछ लोग क्या पासवर्ड रख देते हैं, जैसे आपका नाम है XYG और उसके बाद XYG और उसका @ अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना, ये बिल्कुल वीक पासवर्ड है। ये हैकर वगैरह आप लोगों के पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं ये पासवर्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अमेजोन वेब सर्विस पे काम करने जा रहे हो। कोई आपके अकाउंट से आपने क्रिएट करा है अकाउंट, ठीक है, मेल एड्रेस और आपका पासवर्ड है, ठीक है, आपने अमेजोन पे क्रिएट करा है अकाउंट, आप इसके साथ अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अटैच करेंगे, क्योंकि ये कंपलसरी है कि जब भी आप अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको अपनी किसी भी एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेजोन वेब सर्विस के लिए कंसोल पे, तो वो आपके अकाउंट से $1 जो है डिडक्ट कर देंगे, US डॉलर, और उसके बाद 24 आवर में वो $1 आपको रिटर्न बैक भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए डिटेक्ट करते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मान लो कोई बंदा पुराना अपना ओल्ड डेबिट कार्ड जो कि एक्सपायर हो चुका है उसके क्रेडेंशियल यहाँ पे डालता है, तो फिर उनको घाटा हो जाएगा अमेजोन वालों को। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, तो इसीलिए वो डिटेक्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि वेदर दैट अकाउंट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, ओके, तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे देंगे तो बाद में अगर आपके किसी फ्रेंड को, जो कि बहुत ही खूसट टाइप का फ्रेंड है, उसको अगर वो अकाउंट की डिटेल पता चल गई और वो भी नेटवर्क इंजीनियर निकला, तो और उसने अपने बड़े बड़े इंस्टांसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी लैब करनी शुरू कर दी, तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है, आप खाली खामोखा ट्रबल में पड़ जाएंगे। ठीक है, वैसे वो पैसा आप कुछ पैसा आप मतलब जो भी पैसा एकदम से चार्ज कटेगा वो तो अमेजोन वाले रिटर्न नहीं करेंगे, आप उसके बाद ब्लॉक कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, बट ओवरऑल अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी पासवर्ड आप रखोगे वो अच्छा पासवर्ड रखना, जो कि कोई हैक ना कर पाए, और पासवर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखना, और किसी और को मत बताना। ठीक है, ओके गाइस, तो हम चलते हैं वापस से उसी पेज पे जहाँ पे कि मैंने आप लोगों को छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड मैं डालता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग डालता हूँ। ठीक है, मैंने डाला और कंफर्म पासवर्ड। मैं पूरा सेटअप नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी है अकाउंट, तो फालतू मैं डेबिट कार्ड नहीं डाल सकता। अकाउंट एंड नेटवर्क सील्ड और कंटिन्यू। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, आपकी कंपनी का नेम, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का नेम दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, आप अपने कंपनी नेम की जगह नेटवर्क सील डाल देना। फोन नंबर जो है आपको अपना देना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक कॉल आता है। जब आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, सेटअप कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास फ़ोन आएगा, आपको कॉल रिसीव करना है और हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और आपको अपने घर का एड्रेस वगैरह देना है। ठीक है, स्टेट, पोस्टल कोड। उसके बाद आप क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे ना, तो उसके बाद वो आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा। आई थिंक वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों चल जाता है यहाँ पे। तो मैंने ट्राई किया था लास्ट टाइम पे, मेरा वीज़ा था तो वो काम कर गया था। आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके मोबाइल पे कॉल आएगा और आपके अकाउंट से $1 डिडक्ट होगा, और कॉल आप रिसीव करेंगे तो वेरिफिकेशन मोबाइल का कंप्लीट, अकाउंट से जैसे ही पैसा डिडक्ट होगा तो अकाउंट की डिटेल भी कंप्लीट, और उसके बाद आपका अकाउंट प्रॉपर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके अकाउंट से कोई फालतू का पैसा नहीं कटने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी आप लैब पे नहीं आए, आप जस्ट एक प्रोसेस कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी मैं अपने अकाउंट की डिटेल यहाँ पे मैं बाकी प्रोसेस करता, लेकिन जब अकाउंट की डिटेल डालने की बात आएगी तो वो वीडियो ऑब्वियसली मैं भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने एटीएम कार्ड के पिन नंबर या जो भी नंबर होते हैं एटीएम कार्ड के वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, तो बात बराबर है, तो आप खुद से कीजिएगा। आप लोगों ने कई काम किए हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर है, तो एक अकाउंट की डिटेल देने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे देते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बस 2 ही स्टेप है, इसके बाद अकाउंट डिटेल देना है और फिनिश, और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। दैट्स ऑल। सो आज के लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं फ्री टायर की। तब तक मैं लॉगिन करके देखता हूँ, मैं अपने पुराने अकाउंट से, जो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, मैं उससे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो टॉप पे राइट पे इंग्लिश के बगल पे माई अकाउंट का साइन आ रहा है। ठीक है, माई अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे, आपका अकाउंट जब बन चुका होगा तो उसके बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। यहाँ पे AWS मैनेजमेंट कंसोल आ रहा है, देखो माई अकाउंट पे जब क्लिक करा AWS मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, यही है मेन पार्ट आपका।
जो मैनेजमेंट कंसोल है जहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये रहा मेरी मेल आईडी जो मैंने डाली हुई है। अभी मैं इस पे पासवर्ड डालता हूँ अपना, तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे EC2 इंस्टांसेस आपको कितने क्रिएट करने हैं, बिलिंग का यहाँ पे आ रहा ऑप्शन, और ये सारा कुछ कनेक्ट हुए, IO डिवाइस, लॉन्च है, वर्चुअल मशीन, बिल्ट है, वेब एप्लीकेशन। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको रोबोटिक का प्रोजेक्ट बनाना है वो भी आपको मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे AWS फ्री टायर में, देखो नया इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ना, देखो यहाँ पे मोबाइल रोबोटिक, ये देखो, ये चीज़ मैं दिखा रहा था आप लोगों को कि मतलब अभी आप में से कई ब्रांच वाले होंगे, ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले, और ईसी वाले, सॉरी ईई वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में जितने भी कोर्स होते हैं, बीटेक या BCA या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। रोबोटिक में जिनको अपना करियर बनाना है, जिनको माइक्रो कंट्रोलर वगैरह पे काम करना है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और भी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं आई थिंक, तो उन पे काम करने के लिए ये रहा AWS रोबो मेकर। यहाँ पे आप रोबो बना सकते हैं, और 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं। तो आप लोगों को अगर छेड़ना है तो आप जा सकते हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके छोटे भाई बहन या आप खुद जो है, अगर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को और अपने यार दोस्त को जो रोबोटिक में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई तुम्हें किसी रोबोटिक मार्केट में जाके इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसकी लैंग्वेज पे, जो एम्बेडेड सिस्टम जो लैंग्वेज होती है उस पर अगर काम करना है तो अमेजोन पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ एजेंडा था आज का दिखाने का। अकाउंट आप क्रिएट करो, नेक्स्ट वीडियो मैं जब तक कि अपलोड करूँ। बाकी दैट्स ऑल, आज की इस लेक्चर में इतना ही है। अगर कहीं पे कुछ सुझाव हो और सजेशन हो तो ज़रूर करें।